जिनको वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद क्या दिया आपको बेटा, हाइड्रोजन आयन दे। हाइड्रोजन आयन इट मीन्स हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, यू नो वेरी वेल, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, सभी आप जानते हो। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। तो एसिड्स का मीन क्या हुआ, पानी में डिजोल्व करने के बाद कोई भी सब्सटेंस यदि हाइड्रोजन आयन देता है, इट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एसिड को। ये मॉडर्न थ्योरी है एसिड की, और ये थ्योरी किसने दी थी, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर्हीनियस। तो आर्हीनियस एक साइंटिस्ट है जिनके अकॉर्डिंग एसिड की क्या डेफिनेशन है, ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी के अंदर डिजोल्व किया, पानी के अंदर डिजोल्व करने के बाद यदि वो हमें हाइड्रोजन आयन दे, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन दे, इट मीन्स वो एसिड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ थ्योरी इज नोन एज आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड। ठीक बेटा, अब आपके मन में डाउट होगा सर कैसे, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल है बेटा। HCl, नाम भी सुना होगा शायद, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैंने बायो के अंदर भी बताया था बेटा। डाइजेशन के अंदर, स्टोमक के अंदर HCl रिलीज होता है, तो HCl इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व किया, डिजोल्व इन वाटर, और वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद वो अपने आयंस में स्प्लिट्स हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो HCl एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया और हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयन। आयन क्यों बोल रहे हैं, हाइड्रोजन कहेंगे, हाइड्रोजन आयन कहेंगे बेटा, उस पर चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन हमें प्रोवाइड हो रहा है, यानी वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, HCl एसिड है। एक एग्जांपल और है, H2 सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, सभी ने सुना भी होगा और देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बेटा ये सारे एसिड्स कहाँ मिलेंगे सर, हमें लैब के अंदर मिलते हैं। स्कूलों के अंदर आपकी लैब होगी, केमिस्ट्री की लैब, तो उसके अंदर ये लैब के अंदर सारे एसिड्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक ना, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर कोई भी वाटर के अंदर डिजोल्व किया, एसिड से क्या डिफाइन बताई थी, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे वो एसिड है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज था तो 2 हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। अनदर कंपाउंड क्या बन जाएगा, SO4, जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको सल्फेट कह रहे हैं। और किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके बेटा, सेम चार्ज कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अनदर जो होगा उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक, तो हाइड्रोजन आयन हमें रिलीज हो रहा है, तो इट मीन्स ये भी एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है HNO3 नाइट्रिक एसिड, थोड़ा नाम ध्यान रखना बेटा। वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो H पे पॉजिटिव चार्ज, तो NO3 पे नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन आयन इसमें रिलीज हो रहा है, तो ये भी एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे कई सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देंगे, इट मीन्स उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स कहेंगे। ठीक, डिफाइन भी बता दी आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड्स क्या है। अब हम बात करते हैं एसिड्स के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको हम फील कर सकें, जिसको हम टच कर सकें, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे ये पेन है, ये मेरे को फील हो रहा है, इसका शेप क्या है, इसकी साइज क्या है, इसका कलर कैसा है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। किस किस चीज़ से बना हुआ है, कि सर इसका कलर ऐसा है, सर इसकी लेंथ ये है, इसकी ब्रेथ ये है, इसकी हाइट ये है, मेरे को फील हो रहा है, तो दैट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होती केमिकल प्रॉपर्टी, मेड अप ऑफ कंपोजिशन, जिससे ये पेन मिलकर बना हुआ हो, दैट्स वो उसकी क्या कहलाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसको हम फील कर रहे हैं दैट्स वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो दे आर 2 टाइप प्रॉपर्टी इन केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो एसिड्स की मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूं और केमिकल प्रॉपर्टी भी, ठीक है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला पॉइंट बताया था
जितने भी सब्सटेंस होंगे एसिडिक सब्सटेंस, उनका जो नेचर होगा, सोर टेस्ट होगा, तो हम फील कर पा रहे हैं, तो दैट्स वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेकंड, लेबोरेटरी के अंदर एक पेपर होता है जिसका नाम है लिटमस पेपर बेटा, ये आपको लैब के अंदर मिल जाएगा, वाइट कलर का होता है जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो, वाइट। तो क्या लिखा है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। आपने एक एसिड ले लिया, उसका कलर कैसा हो रहा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड कर दे। उसको आपने एक सॉल्यूशन में डिप किया, कंटेनर में एसिड लेके, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, यानी वो जो पेपर कहलाएगा उसके हम लिटमस पेपर कहेंगे। और जो प्रॉपर्टी शो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एसिड की। थर्ड, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरोसिव नेचर। आपने देखा होगा कई एसिड्स के जो बोटल्स होती हैं, लैब में भी आप देखना, जब आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे, 9th में तो उससे आपको लैब में नहीं ले गए हों, पर 10th में उससे आपको लैब में ले जाएं, ठीक, चाहे वो MP के बोर्ड के स्टूडेंट हों, चाहे अदर बोर्ड्स के हों, चाहे वो CBSE के हों, तो जब उनको लैब में ले जाएंगे तब लैब के अंदर हमें काफ़ी प्रिकॉशंस रखनी है बेटा, अदरवाइज़ नहीं तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। खैर वो तो आपके स्कूल वाले जब आपको ले जाएंगे टीचर्स, तो उसमें आपको ध्यान रखना। तो कोरोसिव नेचर है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है बेटा, इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि आपकी स्किन पे गिर जाए तो ब्लिस्टर क्रिएट हो सकते हैं। ब्लिस्टर मीन्स फफोले, तभी एसिड्स हमारे लिए हार्मफुल है, तभी उसका नेचर हम क्या बोल रहे हैं, कोरोसिव नेचर। तभी एसिड्स की बोतल पे एक देखना डेंजर सिग्नल जैसा बना होता है एक लोगो, क्योंकि वो हार्मफुल है, तो हम क्या कह रहे हैं, कोरोसिव नेचर। नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। जब किसी भी एसिड की मेटल के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑलवेज हमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड होगी। तो किसी भी मेटल की जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। मैंने इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बताया भी है। जिंक एक मेटल है, यू नो वेरी वेल, कोई स्टूडेंट आप में से बता सकता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 30। जब आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना, 10th में भी है और हो सकता है 8th 7th में भी कहीं आपने पढ़ा हो। तो जिंक एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है, अभी मैंने आपको बताया, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं। दोनों रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर जो होगा, जो आपको स्कूल में पढ़ा होगा, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, उसके अंदर कैसे रिएक्शन बनती है, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, वो आपने पढ़ाई है। तो जिंक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। H2SO4 एक कंपाउंड है और मैंने बताया था सॉल्ट नेचर को डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि उस पर एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, इतनी जैसे हम देख ही रहे हैं, तो सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये स्प्लिट्स होगा तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज, तो जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ, तो SO4 पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिंक जब SO4 के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया बेटा, जिंक सल्फेट बन गया। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यानी प्रॉपर्टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसिड्स की। फिर मैंने आपको बोला भाई एसिड जो है जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज कौन सी गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस। और गैस है तो एरो का निशान अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट है वापस जिंक HCl के साथ रिएक्शन करेगा, HCl भी मीन्स भी लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सेम प्रॉपर्टी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, एरो का निशान अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और यदि एरो का निशान डाउनवर्ड आएगा तो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पीपीटी को। पीपीटी मीन्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट। तो आपने एक रिएक्शन भी पढ़ी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और डाउनवर्ड का इसलिए आ रहा है क्योंकि इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल इट मीन्स जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसके कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। तो इसलिए एरो का निशान नीचे आता है पीपीटी में, और जब गैस होगा तब एरो का निशान ऊपर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट हुआ तब सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर, इन दोनों का फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट में। कैसे, HCl यू नो एक एसिड है,
बेस मैंने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस क्या होगा इसके बारे में अपन और क्लियर करेंगे अभी। तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट नेचर का है, और H2O मतलब वाटर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको डिपेंड करेगी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तब सॉल्ट या अल्कली का फॉर्मेशन करेगा, तो अदर लैंग्वेज में अल्कली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मेटालिक ऑक्साइड बन गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, तब आपको क्या मिल रहा है, गिव्स CaCl2। व्हाट इज दिस, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम मतलब Ca, क्लोराइड मतलब Cl2, और साथ में वाटर मिल रहा है। तो कहने का मतलब हो गया ये एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, और यूज हम जानते हैं कहाँ करते हैं, एसिड्स का यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज है ये एसिड्स को रिप्रेजेंट करेगी। आई थिंक शायद आपको इस वीडियो में एसिड्स के कुछ मॉडर्न थ्योरी आर्जीनियस की वो क्लियर हुई है, कौन कौन से एसिड्स होते हैं ये आपको पता चला, उनका नाम क्या है, कहाँ मिलेंगे, लैबोरेटरी के अंदर मिलेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और भी कई टाइप के एसिड्स हो सकते हैं। एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड्स का यूज़ हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता ही दिया था। तो आज मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया, आप इसको रीड करना, तो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है ना, थैंक यू।